इसलिए नारा दिया कि फिर ताबड़तोड़ चाव चाव शुरू कर देते आप लोग। हम लोग कोई जिंदे आदमी का या मरेला आदमी का जिंदाबाद करते नहीं, इसलिए रईस भाई का भी जिंदाबाद करेंगे नहीं, लेकिन एक रईस भाई के लिए एक नारा देंगे। मैं कहूंगा रईस भाई आगे बढ़ो। आपको क्या मालूम है ना, हम लोग जाते हैं ना प्रचार में, रईस भाई आगे बढ़ो। फिर इधर आवाज नहीं जा रहा है, तुम्हारा क्या है? रईस भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रईस भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और एक चीज, हम लोग ये चाह रहे थे कि एक बड़ी सभा है हमारी, और उस सभा के अंदर रईस भाई जो दूसरी बार चुन के आ गए, बड़े बहुत ज्यादा वोटी से आए हैं। आप लोगों ने सबने वोट डाला ना? अभी तो सामने हाँ बोलो। तो हम लोग ने वोट डाला, बहुत ज्यादा वोट डाला, 52,000 वोट से वो जीते हैं। कुल मिला के 1,19,000 वोट उनको मिले हैं। और उनके जो सामने पहलवान था वो बड़ा तेल लगा के मैदान में आया था कि हाथ में नहीं आए। और ऐसा हमने सुना कि खाली थाना से उसको 22 करोड़ रुपए खाली हजार बांटने के लिए आए थे। वो बांटे नहीं, तुमको 500 ही दिए और बाकी का घर पे लेके गए शायद। तो वो इसके लिए गिर गया। तो हम लोग चाह रहे थे कि हमारी बड़ी सभा हो और सभा के अंदर उनका सत्कार हो, लेकिन हम लोग रास्ते पे लड़ने वाले लोग हैं, तो वो हमारे मोर्चे में आए हैं। तो यहीं पे हम लोग वो बड़ी अच्छी वोट लेके चुन के आए, इसके लिए उनका सत्कार करेंगे। मैं कॉमरेड आत्माराम विशे, जिला सेक्रेटरी, इनको मैं विनती करूंगा कि उन्होंने हार उनको डाल के आप हमारे सबके तरफ से हम उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका शुक्रिया कर रहे हैं। मैं विनती करूंगा कॉमरेड आत्माराम विशे, तुम्हें छोड़िए। जोर से ताली बजाना, एकदम जोर से। रईस भाई आगे बढ़ो, रईस भाई आगे बढ़ो। कल उनकी कहीं तो सभा हुई, कल या परसों, तो उनका मैंने भाषण सुना। इसके पहले उनको भी पता है कि उनका मैं काम करने को तैयार नहीं था। वैसा तो किसी उम्मीदवार का काम करने के लिए हम लोग तैयार नहीं रहते, क्योंकि हमको रोज जाना है, रोटी पकाना है, रोज खाना है, रोज काम पे जाना है, ये सब करना है। हमारे जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं आ रहे, इसलिए बहुत ज्यादा इलेक्शन में हम उत्साही नहीं रहते। लेकिन रईस भाई के साथ जब हम बैठे तो रईस भाई ने एक पढ़े लिखे आदमी जो रहता है, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी, उनके जैसा भिवंडी का विकास कैसा होगा, किस ढंग से होगा, उसकी कुछ बातें हमारे सामने रखी। और मैं किसी से इम्प्रेस नहीं होता, आप लोगों को कुछ उनको दिमाग में होगा, इसलिए अपने साथ आए ना। तो हमारे लिए भी बिल्कुल वो इसके आगे मदद करेंगे, इसके आगे आप हमारे साथ में रहेंगे, हम भी उनके साथ में रहेंगे। मैं आप सबको नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। मैं विजय कामले जी का और साथ में सभी कॉमरेड का धन्यवाद दूंगा कि कल ही मुझे विजय भाई का फोन आया कि हम लोग कामगारों के लिए एक धरना करने जा रहे हैं। मैंने सब कार्यक्रम छोड़ा, मैंने कहा विजय भाई ने बोला होगा तो सही में मुद्दा अच्छा होगा, और मैं आया। सबसे पहले तो मैं विजय कामले जी का और सीपीआई का सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी ताकत में आप लोग आकर आप लोगों ने मुझे आमदार बनाया। ये आप लोगों की ताकत है। और भिवंडी शहर गरीबों का शहर है, भिवंडी शहर मजदूरों का शहर है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि जिंदगी भर हमको गरीब रहना है ना। हम लोगों को आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को शिक्षा देना है, हम लोगों को भी सुविधा चाहिए। हम भी चाहते हैं कि भिवंडी शहर आगे बढ़े, और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है तो आमदार की होती है। मैं आपसे वादा करता हूं कि जितनी मेरी क्षमता है, जितनी मेरी ताकत है, उस ताकत के साथ मैं भिवंडी शहर के लिए काम करूंगा। आज जो निवेदन मुझे हाथ में दिया गया है, मैं विजय कामले जी को कहूंगा कि हम लोग सड़कों पे इतना संघर्ष नहीं किए, हम लोग बहुत आसानी से आमदार बन गए। सच बोल रहा हूँ आपको,
अभी आपको हमको सिखाना पड़ेगा कि संघर्ष कैसे करते हैं और मुद्दों को कैसे लेना है। आपने यहाँ बुलाया, निवेदन मुझे दिया है, मैं बिल्कुल ऑफिस में पूरी बात समझूंगा और वादा करता हूँ पहला मौका असेंबली में मिलेगा तो इस मुद्दे को उठाऊंगा। चाहे असेंबली में ये लोग बोलने दे नहीं दे, लेकिन कामगार मंत्री जो भी बनेंगे उनको हमारा पहला तेजस निवेदन जाएगा। और सिर्फ निवेदन नहीं जाएगा, इस बात को समझकर क्या इसका हल हो सकता है वो भी निकालने की पूरी कोशिश करेंगे हम। और मैं विजय भाई से और कॉमरेड के साथ बैठूंगा और कामगारों के लिए क्या हम कर सकते हैं, सरकार और कामगारों के बीच में हम लोग साथी बनकर काम करके हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके काम कर पाए, आपको सुविधा दिला पाए, न्याय दिला पाए, इसकी पूरी कोशिश करेंगे। ये पहला मेरा धरना है विजय भाई आपके साथ, लेकिन आपसे और सीखेंगे हम लोग, आप सभी कॉमरेड से सीखेंगे और शासन से अपना हक छीन के लाएंगे हम लोग, ये पूरी कोशिश करेंगे। तो इतना ही मैं कहता हूँ, आपने बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, विषय पहले मैं समझूंगा आपसे पूरा। देखिए, भिवंडी में अगर हमको आगे बढ़ना है ना तो सबसे पहले हमको काम चाहिए। मैं इस जनवरी महीने में हम लोग एक सभा करेंगे बंबई में, जहाँ पूरे काउंसिलेट जितने बड़े कंपनी है सबको बुलाएंगे और भिवंडी के अंदर कैसे रोजगार लाए, कैसे हम लोग न्याय लाए, उसकी कोशिश करेंगे। और दूसरा काम करेंगे तो शिक्षा में। मैं आज भी, मैंने अभी तक शपथ नहीं ली है, लेकिन मैं पहला विजिट कर रहा हूँ तो शिक्षा के लिए कर रहा हूँ, स्कूलों में कर रहा हूँ। मैं अभी गाड़ी में बैठा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दोस्तों ने मुझे एक वीडियो भेजा है, 48 नंबर स्कूल है, मेरे दोस्त बम्बई के हैं, कब आए और पूरी स्कूल को पेंट करवा के गए विजय भाई, पता भी नहीं चला, मुझे भी नहीं पता चला। मैं अभी औचित्यपाड़ा के एक स्कूल में गया था, कुछ मेरे साथी आके पूरी स्कूल में टीचर्स के लिए डेस्क नहीं थे, सब देके चले गए। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल बने, शिक्षा का अच्छा स्तर बने। शिक्षा होगी तो इंसान आगे बढ़ेगा। आप अपने जितनी माएँ यहाँ पर बैठी है ना, सबसे एक ही बात करूँगा, अपने बच्चों को पढ़ाओ, उनके हाथ में किताब दो, उनको शिक्षा दो। और आपसे वादा करता हूँ, अभी आज ही मैं पीडब्ल्यूडी की मीटिंग करके आया हूँ, आईजीएम का 23 करोड़ से काम अगले हफ्ते हम लोग चालू कर रहे हैं। उसके बाजू में हम लोगों ने महिला और बच्चों के लिए अस्पताल बना दिया है, 25-30% काम चालू हो गया है। मुझे 1-1.5-2 साल दीजिए, ये जो भी प्रॉब्लम है हॉस्पिटल का हम लोग सॉल्व करके देंगे आपको। देखिए, महाराष्ट्र में सरकार हमारे मन की नहीं बनी है, हमको मेहनत और करना पड़ेगा, शायद ऐसा कई बार रस्तों पे आना पड़ेगा अपने हक के लिए। आप लोग हमारा साथ दीजिए, मैं आपको वादा करता हूँ कि भिवंडी के लिए जो सपना हम सब ने मिलकर देखा है उसको हम साकार करके रहेंगे। बस मैं इतना ही कहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।